भाई अगर आपके फोन पर भी दिन भर एड्स आते हैं तो अपने फोन की ये सीक्रेट सेटिंग अभी बंद कर दीजिए। इसके बाद आपके फोन पर एड्स आना पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। बट सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लीजिए। अब आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गूगल वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। फिर ऑल सर्विसेज पे आप क्लिक कीजिए। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एड्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप टैप कर दीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी आपको दिखाई देगी। वो एडवर्टाइजिंग आईडी आप डिलीट कर दीजिए। अब आपने किसी भी कंपनी को ट्रैक करवाना बंद कर दिया है। कोई भी कंपनी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी, आपके फोन को ट्रैक नहीं कर पाएगी। तो अब आपके पास ऐड नहीं आएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और डिजिटल सौम्य को फॉलो कर लीजिए ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस। अगर तुम भी अपनी पानी की बोतल बैग के साइड वाले पॉकेट में रखते हो तो अब भी रखना बंद कर दो, क्योंकि इससे पानी जहर बन जाता है। देखो, हर प्लास्टिक की बोतल में लिखा होता है कि डू नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि जब भी प्लास्टिक की बोतल गर्म धूप में आती है तो प्लास्टिक के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं। साथ ही सनलाइट के हीट से खतरनाक केमिकल्स जैसे बिस्फेनॉल और फैलेट्स तुम्हारे पानी में मिल सकते हैं, जो हार्मोन इम्बैलेंस और कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। तो अब इससे बचे कैसे? पहला, ये सस्ती बोतलें अब भी फ्रिज से निकाल कर फेंको, मम्मी मारेगी। और सिर्फ स्टेनलेस स्टील बॉटल्स यूज करो। दूसरा, स्टेशन या दुकान में रखे बॉटल्स जो खुले में है उससे दूर रहो। तीसरा, अब भी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स तक पहुंचा दो ताकि वो ये गलती ना करे। ये मोहतरमा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कचरे के ढेर से उठाया हुआ उसका ये कागज का टुकड़ा उसकी लाइफ बदल देगा। अब एक बार ये मोहतरमा अपने घर में साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें उसके पति ने कुछ लिखा हुआ था। अब उसका पति अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तीन जॉब करता था, लेकिन उसका ड्रीम था कि वो एक ऑथर बने, जिसके कारण वो कुछ न कुछ लिखता रहता था। अब इस बंदे ने महीनों लगाकर एक स्टोरी लिखी, जिसे पढ़कर इसे खुद लगा कि इसे कौन ही पढ़ेगा, तो उसने अपनी सारी मेहनत कचरे में डाल दी। अब जब उसकी पत्नी को ये कागज का टुकड़ा मिला तो उसने ये स्टोरी पढ़ी और उसे लगा कि मेरे पति में कुछ तो बात है, और इसके बाद उसने अपने पति को एनकरेज किया कि तू लिखता रहे। अब इन दोनों कपल ने एक साथ मेहनत करके अपनी स्टोरी को कंप्लीट किया और एक एजेंट के पास गए ताकि वो अपनी स्टोरी को बेच सके। अब उस एजेंट ने कहा कि तुम्हें स्टोरी के लिए 3 तक मिल सकते। अब उस कपल के लिए 3 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था। उन्होंने सोचा कि इतने में तो उनके कई महीनों का राशन आ जाएगा, लेकिन फिर उनके एजेंट ने कहा कि भाई मैं तो 3 करोड़ की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद से इन कपल ने इतनी फेमस स्टोरी लिखी जिनमें से इट और द शॉशैंक रिडेम्पशन भी फेमस है। सोचो, एक लड़का जो 500 रुपए की जॉब करता था आज वो 1 बिलियन से ज्यादा का एसेट मैनेज करता है। विनीत राय का सफर उड़ीसा के एक गांव से शुरू हुआ जहां वो एक पेपर मिल में काम करते थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोगों में टैलेंट तो है, लेकिन फंडिंग और प्लेटफॉर्म दोनों की कमी है और ना ही कोई इन्वेस्टर गांव में पैसा लगाना चाहता है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि गांव के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ करना है, पर इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास खुद भी पैसे नहीं थे। 2001 में उन्होंने सिर्फ 8,000 रुपए से आविष्कार वेंचर की शुरुआत की और आगे चलकर आईएम के कुछ एलुमनाई की मदद से सिंगापुर के कुछ एनआरआई से मिले, जिन्होंने $5,000 से लेकर $10,000 तक इनिशियल फंड दिया। ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन बड़ी होती गई और इस फंड्स को उन्होंने उन बिजनेस में लगाया जिसे दुनिया इग्नोर करती थी। गांव, छोटे टाउन्स और लो इनकम फाउंडर्स जब उनके इन्वेस्ट किए बिजनेस ग्रो होने लगे, तभी लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा और आविष्कार ने अपना पहला इंस्टीट्यूशनल फंड उठाया। और आज आविष्कार ग्रुप 50 से ज्यादा देशों में काम करता है और $1.2 बिलियन से ज्यादा एसेट्स मैनेज करता है। ऐसी और सक्सेस स्टोरीज के लिए मुझे अभी के अभी फॉलो कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।